हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में जिला परिषद कैडर में जो जूनियर इंजीनियर हो गया, उसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट की हम करंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अब वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी वैकेंसी जिनकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ऑलरेडी हिमाचल सरकार ने बजट में भी इनको मेंशन किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम ये रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो अभी सरकार की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि 300 वैकेंसी ही आपको पंचायत सेक्रेटरी की अब देखने को मिलेगी। पहले 800 से ज़्यादा वैकेंसी की बात करी गई थी। तो अभी करंट वैकेंसी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये लेटेस्ट जानकारी विधानसभा में दी गई और ये बताया गया कि इतने ऑलरेडी वर्किंग में जो है वो स्टाफ है जिला परिषद कैडर में। और आपको पता है कि मेरे पास एग्जैक्ट जानकारी है कि किस पोस्ट का कितना सैंक्शन कैडर है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी कितनी वैकेंसी इस टाइम पे पहुँच चुकी है। हर टाइम क्या होता है कि जो वर्तमान सरकार है उनके जो जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं, हर बार जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसी है उनकी बात होती है, लेकिन वैकेंसी को सरकार लगातार डिले करती जा रही है। अब हम बात करेंगे करंट वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। तो क्या है कि 70 वैकेंसी इस टाइम पे वैकेंट है और सरकार ने इस साल के बजट में 65 वैकेंसी की बात करी है। नए आरएनपी रूल्स आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं वो एजेंडा ही नहीं लगवा पाए हैं कि कैबिनेट से क्या होता है, अप्रूवल की ज़रूरत होती है। और अभी क्या है कि उन्होंने विधानसभा में बताया है कि पंचायत सेक्रेटरी के भी आरएनपी रूल्स आपको नए देखने को मिलेंगे, लेकिन जेई के तो ऑलरेडी नए आरएनपी रूल्स आ चुके हैं, तो इसको भी फिलहाल जो है वो प्रोसेस नहीं किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 2022 में बीजेपी सरकार 164 वैकेंसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी एचपीएसएससी हमीरपुर से भरने का फैसला लेती है। लेकिन वैसे क्या होता है कि हिमाचल में सरकार बदलती है, नई सरकार आके उस फैसले को पलट देती है और आज तक ये रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई। अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 299 यहाँ पे ये वैकेंसी पहुँच चुकी है। जब हमने शुरू किया था, जो पहली बार मैंने आपको अपडेट दी थी टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे सिर्फ 124 वैकेंसी थी और आज देखिए 300 के आसपास वैकेंसी पहुँचने को है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में कि एक टेक्निकल असिस्टेंट के पास 3 पंचायत होती है। तो यहाँ पे आप सोच लीजिए 300 के हिसाब से आप मानेंगे तो 900 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। मनरेगा के जो काम होते हैं वो टाइमली नहीं हो पाते हैं, पेमेंट में दिक्कत आती है जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पंचायत सेक्रेटरी की हम बात करें तो 899 पोस्ट इस टाइम पे वैकेंट है। और इसमें क्या होता है कि पंचायत सेक्रेटरी में जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो ज़्यादा रेशो के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा वो जिला परिषद कैडर के हैं, बाकी ग्रामीण विकास विभाग के भी हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हैं। अब काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, विधानसभा में भी इन भर्तियों की बात हुई। ऐसा नहीं है कि इनको साइडलाइन कर दिया गया है। एक टाइम पे ऐसा था कि वर्तमान सरकार के पहले साल के कार्यकाल में भर्तियां टोटली गायब हो चुकी हैं, लेकिन इनका प्रपोजल रेडी है। अब डिपेंड करता है कि कितने जल्दी इनको प्रोसेस करते हैं। और मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है वो नया फाइनेंस कमीशन भी आने वाला है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इन रिक्रूटमेंट को प्रोसेस किया जाए। लेकिन अभी सरकार को इनको अप्रूव करना होगा, तब जाके नेक्स्ट फिर ये भर्तियां शुरू हो पाएंगी। अब यहाँ पे तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये भी चीज़ें हो जाती हैं कि जिस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा वेट होता है उसको आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो ये चीज़ भी देखनी होगी और उसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।